अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 20 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है इंक्वायरीज़ एंड जनरल रिक्वेस्ट्स। इस लेक्चर के एंड में आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो इस लेक्चर में मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये नोट्स आप किस तरीके से ले सकते हैं ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा, तो लिहाजा वीडियो को पूरा देखें। टॉपिक्स हैं गाइडलाइंस टू राइट इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट, डिफरेंट बिटवीन इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट, हाउ टू राइट अपॉइंटमेंट, रिकमेंडेशन, रिक्वेस्ट फॉर लेटर राइटिंग। तो चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जाने पढ़ते हैं। ये 3 मेन टॉपिक्स हैं जो आपको मैंने बताया, तो वन बाय वन इनको डीपली देखते हैं। लेट्स लुक एट 2 वेरी कॉमन गाइडलाइन नेसेसरी फॉर राइटिंग जनरल रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज देयर एग्जामिन ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। यानी कि सबसे पहले जो जो बहुत ज़्यादा कॉमन गाइडलाइंस हैं जब भी आप जनरल या इंक्वायरी लेटर लिखने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए जिन बातों का आपने फॉलो रखना है, तो उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो नीचे दी गई हैं और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी दी गई हैं इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लेटर्स को लिखने की। सबसे पहले यूज़ कॉमन कर्टेसी इन योर रिक्वेस्ट, यानी कि आप जो है वो कॉमन जो है वो एक इखलाकी तौर पे कॉमन कर्टेसी यूज़ करते हुए आप अपनी रिक्वेस्ट करें, रेदर के आप किसी से डिमांड कर रहे हो। तो पहली गाइडलाइन ये है। दूसरी गाइडलाइन ये है, इंक्लूड ऑल द इन्फॉर्मेशन द रेसिपेंट विल नीड इन ऑर्डर टू गिव यू मैक्सिमम हेल्प। यानी कि वो कोशिश करें कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें जो एक रेसिपेंट की आपको रिक्वायर्ड है, ताकि वो आपकी भरपूर मदद कर सके। बट डोंट वेस्ट द रीडर्स टाइम इररेलीवेंट डिटेल्स, यानी कि ऐसा भी ना करें कि आप रीडर का टाइम वेस्ट कर दें और इतनी सारा डिटेल डाल दें कि आप ये सोच रहे हो कि मैं उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि वो मेरी ज़्यादा हेल्प कर सके, और इस जुमले को देखते हुए आप जो है बहुत ज़्यादा इररेलीवेंट डिटेल डाल दें जिससे रीडर का जो है वो टाइम वेस्ट हो जाए। तो लेटर ए यहाँ पर है, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेटर दिया गया, डियर सर सेंड मी द लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ योर ऑफिस सप्लाई योर सिंसियरली। बस अब इसमें क्या हो रहा है देखें, आप खुद से इसको करने की कोशिश करें कि इसमें जो है उन्होंने क्या किया कि कॉमन रेटिसी, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट डिमांड कर दी कि सेंड मी द लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ योर रिक्वेस्ट। एक तो डायरेक्ट डिमांड नहीं करनी, तो गाइडलाइन 1 भी पूरी नहीं हुई। दूसरा उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि ऑफिस सप्लाईज तो बहुत सारी होती हैं, किस किस्म की ऑफिस सप्लाई चाहिए। ना गाइडलाइन 1 फॉलो हुई ना गाइडलाइन 2 फॉलो हुई। तो यही यहाँ पे वो एनालिसिस हो रहा है। अब लेटर बी है, डियर सर इन कंसर्निंग, ये पूरी डिटेल दी गई है उसी को जो रिक्वेस्ट ऊपर की जा रही थी उसको यहाँ पे डिटेल में किया गया है। अब यहाँ पे जो मेन जुमले मैंने हाईलाइट किए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें, यू मे हैव इन योर पोजीशन एट योर अर्लीस्ट कन्वेंस, यानी कि ये जो सप्लाईज की कोटेशन मांग रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आप जो है वो अपना कन्वीनियंट देखें और जितना जल्दी आप हो सकते हैं आप हमें दे दें। अब वो डायरेक्ट डिमांड कर सकते हैं कि काइंडली सेंड मी अर्लीस्ट एज सून एज पॉसिबल, कि आप मुझे जल्दी से भेज दें। लेकिन उन्होंने क्या किया कि आप जो है आप अपना टाइम लें और जितना जल्दी हो सकता है आप हमें भेज दें। इन एडिशन, और एडिशन में भी क्या है, आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल इफ़ यू पुट माई नेम ऑन योर मेलिंग लिस्ट सो दैट आई रिसीव ऑल न्यू मटेरियल। यानी कि कितना ग्रेसफुली और अच्छे अखलाकी एथिकली उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा आपका थैंकफुल रहूँगा अगर आप मेरा नाम लिख दें मेलिंग लिस्ट पे। ये जो आप मुझे कोटेशन भेजेंगे तो उसमें मेरा नाम लिख दें, ताकि वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो अगर नेम, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन आप लिख देंगे तो आपके पास वो डायरेक्टली चीज़ पहुँच जाएगी। तो एनालिसिस क्या हो रहा है कि बी ने जो है वो गाइडलाइन 1 को सेटिस्फाई कर दिया कि उन्होंने डिमांड नहीं की, कोर्टियस वे में कहा है। और दूसरा जो है राइटर को कम्प्लीटली सेकंड गाइडलाइन जो है वो कम्प्लीटली उन्होंने इग्नोर कर दी है, कि राइटर ने जो है यहाँ पर बीच में जो है अपनी इन्फॉर्मेशन दी है कि आई डिस्कवर, कि यहाँ पे बता रहे हैं इन कंसल्टिंग अवर फाइल, ये आई हैव जस्ट प्रमोटेड टू द पोजीशन ऑफ ऑफिस सर्विसेज मैनेजर और ब्राइट एसोसिएट, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग आई मस्ट डू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। यानी कि ये अभी अभी प्रमोट हुए हैं और ऑफिस सर्विसेज मैनेजर बन गए हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कर देता हूँ वैसे करता हूँ। तो इन इन्फॉर्मेशन की जो 2-3 लाइनें लिखी हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट नहीं थी। यानी कि आप गाइडलाइन 2 में क्या कह रहे हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन दें लेकिन इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना दें, रीडर का टाइम वेस्ट ना करें। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रीडर का टाइम वेस्ट किया। और तीसरा, इन्होंने गाइडलाइन पूरी की है कि भाई ये अच्छे और पोलाइटली वे में कह रहे हैं। अब लेटर सी जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक। इसमें क्या बोल रहे हैं, मे आई हैव योर लेटेस्ट कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई ऑफिस सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। यानी कि ये बोल रहे हैं कि सर मैं क्या आपका लेटेस्ट कैटलॉग देख सकता हूँ ऑफिस सप्लाईज़ की, और उनकी प्राइस भी देख सकता हूँ, कि और कोई अगर और इन्फॉर्मेशन है आपके ऑफिस सप्लाईज और इक्विपमेंट के बारे में तो वो भी देखना चाहूँगा। आई वुड आल्सो लाइक टू प्लेस्ड ऑन योर रेगुलर मेलिंग लिस्ट सो दैट आई विल रिसीव ऑल न्यू सेल्स एंड प्रमोशनल लिटरेचर। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जो नई से नई चीज़ें आती हैं तो आप जो लोगों को बताते हैं तो मेरा नाम भी उसके अंदर डाल दें, मेरा नंबर भी डाल दें या मेरा ईमेल आईडी डाल दें, ताकि मुझे भी उन चीज़ों की कैटलॉग्स वगैरह मिलती रहें। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले देखें कॉर्टियस है, उन्होंने डिमांड नहीं की, उन्होंने रिक्वेस्ट की। दूसरा जो है सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी।
तो ये देखें दोनों गाइडलाइंस मीट हो गई। तो आपने जब लेटर इंक्वायरी लेटर लिखना है तो ये दो मेन गाइडलाइंस पूरी होनी चाहिए। दो गाइडलाइंस याद कर लें, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद है इंक्वायरीज एंड जनरल रिक्वेस्ट। एन इंक्वायरी आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज द राइटर इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, वेयर इन जनरल रिक्वेस्ट द राइटर सीक इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटेंशन टू बाय और सेल। यानी कि इंक्वायरी आप जब करते हैं, इंक्वायरी रिक्वेस्ट जब आप करते हैं जब आप इंटरेस्टेड होते हैं कि आपने चीज़ खरीदनी है, और जनरल रिक्वेस्ट में आपका इंटेंट नहीं होता कि आपने बाय करना है, सेल करना है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। When you write either of these letter, use a direct plan. Different types of letter are written under these letter. Following a few of them, यानी कि नीचे कुछ टाइप्स जो हैं वो बताई जा रही हैं कि जब आप इस तरीके की चीज़ें आप डायरेक्ट लेटर के ज़रिए मांगते हैं तो कुछ टाइप्स हैं वो नीचे लिखी हुई हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट है, रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट है। वाइल मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट इंक्लूड 5 W's एंड द H। 5 W's का मतलब होता है 5 Y, यानी कि अगर आप किसी की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं या रिकमेंडेशन कर रहे हैं या किसी को रिक्वेस्ट लिख रहे हैं तो आप 5 Y यानी कि 5 दफ़ा क्यों पूछें। एक सवाल रखें अपने पास 5 दफ़ा क्यों, कि भाई अगर आप एक मिसाल ले लें कि यहाँ से मैं जो है अगर आप पंजाब में रहते हैं तो मैं पंजाब, जनूबी पंजाब से लाहौर जा रहा हूँ, तो भाई मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या वजह है जाने की, जाके वो काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर वो बंदा ही ना मिला जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ तो क्या करेंगे। तो ऐसे 5 सवाल आपने पूछने। तो मैं जाऊँगा कैसे, तो ये सारी चीज़ें, तो 5 W एंड 1 हाउ, तो ये आप पूछें। अगर कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं तो अपने आप से ये चीज़ पूछें एंड देन आप इसको करें। State the purpose of appointment you are requesting upfront. If you need to sell the meeting idea to the other person, be sure to state the purpose in terms of the benefit to the other person। यानी कि आप अगर किसी से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं तो आपने मीटिंग जो है उससे करनी है उनके कुछ अपने कुछ फ़ायदे की बात के लिए, तो आपने उनको इस तरीके से करना है कि उसमें उस बंदे का भी फ़ायदा नज़र आए। जैसे कि मे वी टॉक क्या हम बात कर सकते हैं, आई हैव अ कपल ऑफ आइडिया दैट कुड सेव अस मनी, सम मनी आइडियाज़ अबाउट हाउ यू कैन। यानी कि वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास कुछ आइडिया हैं जो कि हम दोनों के लिए पैसे बचा सकते हैं, ऐसे नहीं कि मेरे लिए पैसे बचा सकता है। तो सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। तो आपने जब बात करनी है अपने फ़ायदे की तो दूसरे का क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में, तो वो भी देखना है आपने और उस तरीके से प्लान करके बात करनी। सजेस्ट अ मीटिंग प्लेस, डेट एंड टाइम बट शोन कंसर्न फॉर द रीडर ऑन शेड्यूल बाय आस्किंग हिम और हर टू कन्फर्म और सजेस्ट अल्टरनेट टाइम इफ़ पॉसिबल। सी द फॉलोइंग, यानी कि आप जो है मीटिंग प्लेस, डेट और टाइम खुद डिसाइड कर लें और रीडर को बताएं, लेकिन रीडर को एक चांस भी दें कि भाई वो कोई अल्टरनेट टाइम डिसाइड कर सके या अल्टरनेट जगह डिसाइड कर ले। किस तरीके से कि आई कैन बी एट योर ऑफिस 11 मंडे मॉर्निंग, यानी कि मैं मंडे मॉर्निंग को सुबह 11 बजे तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगा, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है। इफ़ नॉट, अगर ठीक नहीं है तो कॉल करके मुझे बता दो कोई और सजेशन। इफ़ दिस डेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री। अगर ये डेट आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप प्लीज़ मुझसे बात कर लें, मुझे बता दें जब आप फ्री हो। एंड आई विल अरेंज माई शेड्यूल अकॉर्डिंगली, यानी कि मैं अपना शेड्यूल जो है वो अकॉर्डिंगली बना लूँ। अब गिव ऑल द डिटेल्स फॉर द रीडर टू कंफर्म द अपॉइंटमेंट, यानी कि ये जो मेन बोल्ड हुआ हुआ टेक्स्ट है ना, इसमें बता रहे हैं कि भाई अगर आपने मीटिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, मीटिंग प्लान करनी है तो किस तरीके से करनी है, अगर आपने डिटेल रीडर को आप अपॉइंटमेंट कंफर्म करना चाह रहे हैं तो कैसे करनी है। इफ़ आई डोंट हेयर फ्रॉम यू आई विल सी यू इन योर ऑफिस ऑन मंडे 15 at 4 PM। कि भाई अगर आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला या आपने मुझे नहीं बताया कि आप, जैसे आपने एक बंदे को रिक्वेस्ट भेज दी कि भाई मैं आपके ऑफिस में आपको 15 तारीख को 4 बजे मिलूंगा, और आपने लिख दिया इफ़ आई डोंट हेयर फ्रॉम यू, कि मुझे आपकी तरफ से जवाब नहीं मिला तो इतने बजे मैं मिलने आ जाऊँगा, नहीं तो फिर आप कोई और टाइम बता दो या मेरा काम कर दो जो काम है। लेट द रीडर नो इफ़ अपॉइंटमेंट इज़ मैंडेटरी और ऑप्शनल एंड हाउ टू कॉन्टैक्ट यू इफ़ देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि लीडर को बताएं कि भाई ये अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या ऑप्शनल है, और आपसे कांटेक्ट कब करें, अगर कोई मसला हो जाए तो आपसे किस तरीके से कांटेक्ट करें। तो यहाँ के हैं कि मिस्टर मलिक हसन ने रिक्वेस्टेड दैट वी गेट टुगेदर टू डिस्कस दिस इशू बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। तो बताएं कि भाई मिस्टर मलिक हसन ने रिक्वेस्ट की है हमसे कि हमने जो है वो इशू डिस्कस करना है मिलके। अगर आप और आपके पार्टनर एक बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आपके कस्टमर है मिस्टर हसन, तो आपने ये रिक्वेस्ट करनी है अपने दूसरे पार्टनर से कि भाई मिस्टर हसन जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम दोनों को उनसे मिलना है और ये इस इशू के बारे में डिस्कस करना है। कन्फर्म ऑल अदर डिटेल फॉर अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग एनी प्रिपरेशन दैट एनी वन ऑफ यू नीड टू मेक फॉर द मीटिंग, यानी कि अदर डिटेल अपॉइंटमेंट के लिए अदर डिटेल भी कर लें, जैसे और भी लोग हैं तो आप उनसे भी पूछ लें कि भाई मीटिंग के लिए क्या करना है। तो भाई आप देखें आई हैव इनक्लोज एन एजेंडा आई वुड लाइक योर कमेंट पर्टिकुलरली ऑन द ड्राई क्लीनिंग प्रोजेक्ट, यानी कि भाई मैंने जो है एजेंडा इनक्लोज कर लिया है, सारी चीज़ें लिख ली हैं, अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए, इसके अंदर आपके कमेंट्स चाहिए।
और दूसरा क्या कर सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज इन डिस्प्यूट, कुड यू बी रेडी टू प्रेजेंट योर ओपिनियन अबाउट द न्यू लेबर पॉलिसी, क्या आप रेडी हैं कि नई लेबर पॉलिसी जो आई है उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे दें। प्लीज़ रिव्यू द इंक्लूज रिपोर्ट एज अ बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन, यानी कि आप जो हमारी बातचीत हुई थी उसके ऊपर मैंने ये मीटिंग पॉइंट्स बनाए और या रिपोर्ट बनाई है, काइंडली इसको रिव्यू कर दें कि आप जो डिटेल हैं वो कंफर्म कर लें, अपॉइंटमेंट की मीटिंग की जो डिटेल है, जो मीटिंग हुई है डिस्कशन हुआ उस पर पहले कंफर्म ज़रूर करें। राइटिंग रिक्वेस्ट, बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यू आर सीकिंग, यानी कि अगर आप किसी को राइटिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिटर्न रिक्वेस्ट लिख रहे हैं तो भाई क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए स्पेसिफिक वही बात करें। कंसीडर योर नीड बिफोर यू राइट, यानी कि आपकी क्या ज़रूरत है पहले से सोच लें कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड देन आप लिखना शुरू करें। when contemplating the purchase of a product or service, detail precisely criteria you will consider before making a decision, यानी कि जब आप कोई परचेज रिक्वेस्ट डाल रहे हो कि प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज खरीद ले हो तो डिटेल्स के साथ उसका क्राइटेरिया देखें और कंसीडर कर लें, एक बार अच्छी से सोच लें, देख लें कि वो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, फिर आप डिसीजन मेक करें परचेज करने का उसको। द मोर स्पेसिफिक यू आर इन योर रिक्वेस्ट, जितना आप स्पेसिफिक रहेंगे द मोर नॉलेज यू अपेयर, यानी कि आप जितनी स्पेसिफिक बात करेंगे उतने आप समझदार अपीयर होंगे रीडर के सामने। रिक्वेस्ट अ रिटर्न प्रपोजल और कोटेशन इन रिस्पॉन्स टू योर इंक्वायरी, अ कंपनी में टेक द अपॉर्चुनिटी टू सेल यू ऑन देयर प्रोडक्ट, दिस इज अंडरस्टैंडेबल बट योर अल्टीमेट गोल इज दैट इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी सोल्ड ऑन द स्पॉट, यानी कि आप जो है आपके रिटर्न रिक्वेस्ट लिख दी है कि भाई आपको प्रपोजल चाहिए या कोटेशन चाहिए, तो आपकी इंक्वायरी का जो रिस्पॉन्स आएगा तो कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी चल गई कि वो अपना प्रोडक्ट आपको सेल कर दें। ठीक है, कंपनी जो है वो उसके पास अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, लेकिन आपका गोल जो है कि आप डायरेक्टली सेल नहीं हो जाएंगे, कि आपने अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, आपने 3-4 लोगों से उस चीज़ के बारे में पूछा है कि भाई ये चीज़ चाहिए ये बताएं, या मैंने ये चीज़ बनानी है अपने ऑफिस के लिए, ये मेटल का बॉक्स बनवाना है, मशीन का कोई पार्ट है, ये मैंने आपसे डिज़ाइन करवाना है, तो बताएं इसके कितने पैसे होंगे। तो आपने 3-4 लोगों से पूछा, उन्होंने आपको कोटेशन भेजी, अब वो जो कंपनी है उसके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो आपको सेल कर सकता है एक चीज़, तो लेकिन आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो सबसे कम देगा आप उससे वो बनवा लेंगे। अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं कि एग्जाम्पल 1 है, डियर अहमद, एज वी डिस्कस्ड इन इस्लामाबाद सेवरल वीक अगो, हमने इस्लामाबाद में कुछ अर्सा पहले बात की थी, आई वुड लाइक टू स्टॉप बाय योर ऑफिस व्हेन आई एम इन कराची, कि जब मैं ऑफिस में आऊँगा, जब मैं कराची आऊँगा तो मैं आपके ऑफिस में आपसे मिलूँगा मैगजीन प्रोजेक्ट के लिए। आई विल बी अवेलेबल ऑल डे May 6 एंड द मॉर्निंग May 7, कि मैं अवेलेबल होऊंगा 6 मई को और 7 मई की मॉर्निंग को। वुड यू लेट मी नो वेयर एंड व्हेन इट कुड बी कन्वीनियंट फॉर यू, कि 6 तारीख या 7 तारीख दोनों में से कब आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि आप मुझसे मिल सकें। आई विल बी कन्फर्मिंग ट्रेवल अरेंजमेंट ऑन ट्यूसडे, सो आई वुड अप्रिशिएट अ कॉल बिफोर देम, यानी कि उन्होंने बता दिया कि भाई हमारी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं जब कराची आऊँगा तो आपके ऑफिस में आपसे मिलूंगा और हम मैगजीन प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे, यानी कि अभी तक कोई फालतू बात नहीं हुई, बिल्कुल स्पेसिफिक बात हो रही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाई मैं अवेलेबल हूँगा कराची में May 6 को और May 7 की मॉर्निंग में, हो सकता है दोपहर में इन्होंने वापसी जाना हो जहाँ से ये आए, और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वुड यू लेट मी नो, कि ये आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा और मुझे आप बता दें कि भाई मंगल को जो है मैंने अपने ट्रैवल अरेंजमेंट करने हैं, तो आप मुझे उससे पहले कॉल करके बता दें, सी यू इन कराची। तो आप देखें बिल्कुल प्रिसाइज जो ऊपर हम चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं वो सारे क्लोज इस पर पूरे होते हैं। उसके बाद फॉर रिजर्वेशन है कि प्लीज़ रिजर्व अ रूम विद 1 डबल बेड फॉर एन एडल्ट और 6 नाइट्स संडे March 21 थ्रू फ्राइडे, आई विल अप्रिशिएट यू रिसीविंग रिटर्न कन्फर्मेशन बिफोर March 9, यानी कि 21 मार्च से अप्रैल 29 तक उनको बुकिंग चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ वो 9 मार्च को जो है ना 9 मार्च से पहले आप मुझे बता दें कि बुकिंग अवेलेबल है या नहीं है। अब आप देखें अगर आप होटल की रिजर्वेशन करवा रहे हैं तो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होगी, कि नंबर ऑफ़ अडल्ट और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, कि भाई आप अगर होटल में रूम बुक करवाना चाह रहे हैं तो कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, कितने बच्चे होंगे और कितने बड़े हजरात होंगे, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने चाहिए, यानी कि सिंगल साइज़ के रूम चाहिए या डबल बेड, एक रूम के अंदर कितने बेड होने चाहिए, कितने देर तक रुकेंगे, अराइवल और डिपार्चर टाइम क्या होंगे, डेज और डेट्स क्या होंगे। यू मे विश टू रिक्वेस्ट अ कॉर्पोरेट रेट व्हेन यू मेक द रिजर्वेशन इफ योर रिजर्वेशन इज़ बिजनेस रिलेटेड, यानी कि ये तो एक इखलाकी बात हो गई, ये आउट कंट्रीज़ में देखा जाता है कि आप अगर होटल में रुकने के लिए जा रहे हैं, एक फैमिली जैसे आप फैमिली के साथ घूमने के लिए गए हैं तो आप जा रहे हैं तो एक रेजिडेंशियल रेट्स होते हैं, और अगर आप बिज़नेस ट्रिप पे गए हैं और मीटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें शेड्यूल हैं तो वो कॉर्पोरेट रेट होते हैं, कि आप हमें उसको बता दें, आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कॉर्पोरेट रेट पर मुझे दें कि मैं जो रिजर्वेशन जो है वो बिज़नेस रिलेटेड।
तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इतनी डिटेल में समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक दफ़ा आप लेक्चर ले लें तो दोबारा आपको लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। बस मिड टर्म से पहले या अपने एग्ज़ाम या क्विज से पहले आप एक दफ़ा ये लेक्चर दोबारा सुन लें या इसको रीड कर लें हाईलाइटेड नोट्स को, तो आपको सब याद आ जाए। तो हाईलाइटेड नोट्स जो हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, फेसबुक पेज का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको दे देंगे। दूसरा असाइनमेंट क्विज और जीडीपीज़ जो हैं वो आना शुरू हो गए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबा दें। जैसे ही असाइनमेंट क्विज और जीडीपी आता है हम अपलोड कर देते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और ईजिली आप जो है वो असाइनमेंट क्विज और जीडीपी को अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।